क्या आप एहराम मिस्र की तारीख जानते हैं? ये मखरूती शक्ल के मकबरे हैं कि जिन्हें एहराम मिस्र कहा जाता है। इन तामीरात का शुमार इंसान की कदीम तरीन तामीरात में होता है। सभी माहिरीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये फ़राएन मिस्र की कब्रें हैं जिनमें शाही खानदान के लोग दफन हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से ये वाहिद हैं जो अभी तक बेहतरीन हालत में हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मिस्र में दरियाफ्त किए गए एहराम मिस्र की कुल तादाद 138 है, जिन्हें आज से 4500 साल कबल तामीर किया गया। इनमें से अहम तरीन मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से बाहर गजा के मकाम पर वाक़े हैं। इनमें से 3 एहराम खौफू, खाफरा और मैकानवर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में होता है। आज हमारा मौजू सबसे बड़ा एहराम खौफू का मकबरा है, जिसे बादशाह 24 का मकबरा भी कहा जाता है। इन एहराम का मकसद बादशाहों की ममियों यानी हनूद शुदा लाशों को संभाल कर रखना था, ताकि आखिरत के सफर में उनके दर्जात बुलंद हों और जब ये दोबारा जिंदा हों तो उनके जिस्म भी सलामत हों। इन हनूद शुदा ममियों के साथ साथ इनके गुलामों और इसकी इस्तेमाल शुदा सब चीजों को भी साथ ही दफन कर दिया जाता था। बहुत सा सोना चांदी और जवाहरात भी, ताकि आखिरत अच्छी हो और नई जिंदगी में किसी चीज की कमी न हो। उस वक्त भी आम आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं था और ना आज ही ये आम आदमी अपनी सही कदरों कीमत से आगाह है। उस वक्त के मिस्रियों का ये मजहब हुआ करता था कि अरवाह कभी नहीं मरती और एक तवील मुद्दत के बाद वापस जिस्म में आ जाती हैं। इस मजहब के मानने वालों की तादाद भी लाखों में थी। तमाम एहराम में से सबसे बुलंद एहराम खौफू का है, जो 455 फुट बुलंद है। इसका रकबा 13 एकड़ पर फैला हुआ है। इसकी तामीर में 25 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं और इन ब्लॉक्स में से अक्सरियत का वजन 25 से 80 टन के करीब है। इनकी तामीर इतनी बेहतरीन की गई है कि आज की साइंस भी ऐसा यादगार एहराम नहीं बना सकती। मतलब कि ये फनी महारत का आला तरीन नमूना है। इन ब्लॉक्स का वजन 5.9 मिलियन टन हो सकता है और इसकी तामीर में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा। एक दिन में 800 टन पत्थर लगाया गया, मतलब 12 से 13 बड़े पत्थर हर रोज अपनी जगह पर फिट किए गए। मिस्र के इस अजीम एहराम की तामीर को लेकर बहुत से सवालात जहन में आते हैं कि जब क्रेन और बड़ी तहमीराती मशीनरी नहीं थी तो ये कैसे बना लिए गए। मिस्री हिस्ट्री के मुताबिक ये पत्थर 800 किलोमीटर दूर से लाए गए और एक लंबी तरीन नहर खोद कर और फिर जानवरों के चमड़ों में हवा भरकर इनको पानी के ऊपर तिरा कर गजा तक लाया गया। इस बात में 800 किलोमीटर का फासला ज़ेरे गौर रखें और माजी की मुश्किलात को भी जहन में रखें तो ये एक नामुमकिन सा काम था जो इंसानी जहानत ने कर दिखाया। मुकम्मल तामीर के बाद उसके ऊपर सफेद चमकदार पत्थर लगाया गया, जो 1300 कबल मसीह में जलजला आने से उखड़ कर गिर गया और सुल्तान नासरुद्दीन हसन के अहद में इस पत्थर से छोटा सा किला और एक मस्जिद बनवा ली गई। एहराम की तामीर में 1 लाख से ज्यादा हुनरमंदों ने काम किया। इन हुनरमंदों का काम इतना उम्दा है कि आज भी 2 पत्थरों की दरमियानी दर्ज में प्लास्टिक का बैंक कार्ड दाखिल करना दुश्वार है और हर ब्लॉक अपनी पोजीशन में दुरुस्त तराश कर लगाया गया है। कहा जाता है कि जमाने के आगे हर चीज को फना है और एहराम मिस्र वो है कि जहाँ जमाना भी हीच है। माजी को जानकर हाल में जिए और वो भी जिंदा कौमों की तरह, यही ऐने हक भी है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस मालूमाती वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।